नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद आज आया हूं, लेकिन आज पूरे दिन आपको दंत क्लासेस मिलेंगी। और आज हम साइकोलॉजी ख़त्म कर लेंगे। मैंने पहले सोचा कि इकट्ठा 3-4 घंटे की क्लास बनाऊं, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को समस्या होगी। पार्ट बाई पार्ट बना रहा हूँ। 15-20 मिनट के पार्ट होंगे, 4-5 पार्ट होंगे, तो आपको लगभग 100 मिनट में इतना करवा दूंगा कि साइकोलॉजी में आपके 20 से 22 नंबर यहाँ से कन्फर्म सिक्योर छपे मिलेंगे। 30 में से 30 नहीं कह सकता, फेंकना मेरी आदत में है नहीं कि भाई फेंकूं, लेकिन इतना मान के चलो कि आज की आप पूरी क्लासेस देख लेंगे तो 20 प्लस मार्क्स एज ए टेस्ट मिलेंगे। चलें, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ध्यान से सुनना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो यह सिद्धांत हमारे सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था। देखो, यहाँ जब भी मन और विश्लेषण साथ में होगा सिगमंड फ्राइड लगा के आना। लेकिन ये देखो, ये स्टार करो दूसरे नंबर को, ये दिया है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, कार्ल जुंग ने दिया। तीसरा है व्यक्तिक सिद्धांत, व्यक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया अल्फ्रेड एडलर ने। कैरन हार्नो का व्यक्तित्व सिद्धांत कैरन हार्नो ने दिया। व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको तो रटना ही रटना है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है। व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत विलियम सेल्डन का है। व्यक्तित्व का आवश्यकता का सिद्धांत हेनरी मुनरे का। देखो, आवश्यकता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उसको नहीं समझ लेना, अब्राहम मैस्लो का, ठीक है। तो व्यक्तित्व का आवश्यकता का सिद्धांत किसका है? हेनरी मोनरे का है। व्यक्तित्व का शील गुण का सिद्धांत किसका है? गॉर्डन ऑलपोर्ट का है। आइजेंग का व्यक्तित्व सिद्धांत किसका है? आइजेंग का आइजेंग कारक विश्लेषण सिद्धांत किसका है? आरबी कैटल का। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत इसको कुर्ट लेविन का है। आत्म सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है, ठीक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जॉर्ज कैलो का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा का। साहचर सिद्धांत अलेक्जेंडर बेन का है। तो ये अपने व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत हो गए, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी PDF। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके के सक्सेस हब डालें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगला देखते हैं प्रमुख सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये सिलर व स्पेंसन का है। पुनः प्राप्ति का सिद्धांत लाजा रस जर्मनी का है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनली हॉल ने है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने है। पूर्व अभिनय का सिद्धांत माल ब्रेंस कालिनुक्स का है। परिष्कार का सिद्धांत अरस्तु का है। विश्राम का सिद्धांत पैट्रिक का है। खेल ही जीवन है सिद्धांत जॉन डीबी महोदय का है। चले आगे चलते हैं दोस्तों हम, और देखते हैं अब परिभाषाएं। मैंने परिभाषाओं के मेरे शायद लगभग 1 साल पहले की 3 वीडियो डले हैं, वो आप देख लीजिए। वहाँ अधिगम की ज़्यादा परिभाषाएं, उसके बाद वो सारी परिभाषाएं हमारी यहाँ इंक्लूडेड है। वहाँ बहुत सी परिभाषाएं हैं, तो आप वो देख लीजिए। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है, सिर्फ आपके 25 मिनट की वीडियो टोटल। एक 8 मिनट की क्लास, एक 10 की, एक 11, ऐसे ही हैं, मतलब कितना 29 मिनट की हैं। तो वहाँ से आपकी परिभाषाएं बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि वो आपकी NCERT की मनोविज्ञान की बुक से ली गई परिभाषा, वहीं से पूछी जाती हैं, NCERT और SCERT। तो टेट CTET दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और बकाया ये क्लास है। देख सकते हैं, समय है रिवीजन करना, और सारा मैं जो आप पढ़ाऊंगा रिवीजन फास्ट ट्रैक क्लासेस होगा। आज आपकी मैं क्या खत्म कर दूंगा? साइकोलॉजी खत्म कर दूंगा। अगले दिन नेक्स्ट कहने का नहीं, वो सारा खत्म हो जाएगा। चलें, मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। वाटसन महोदय ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध शब्द, देखो, व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। जहाँ भी शब्द आ जाए कि निश्चित विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है व्यवहार का, वहाँ मनोविज्ञान की परिभाषा है वाटसन टिक कर देंगे। मैकडूगल आ गया। मैकडूगल आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। मैक माने बनाना, डूगल है नूडल बनाना। नूडल कैसे बनाओगे? व्यवहार में होगा, और खाओगे कब? तो आचरण में तुम्हारी शामिल होगा, आदत में। तो आचरण और व्यवहार का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है किसकी? मैकडूगल की। स्किनर मनुष्य होता है, स्किनर नर क्या करेगा? मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है। अनुभव कौन करता? फीलिंग नहीं है भाई, फीलिंग्स हैं यार हमारे पास, एहसास हैं। तो व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है मनोविज्ञान का, स्किनर महोदय का। मजा आएगा आपको आज क्लास पढ़ने, ठीक है। क्रो एंड क्रो का देखिए, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार
और मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये क्रो एंड क्रो कहते हैं। सिगमंड फ्राइड महोदय क्या कहते हैं? सिगमंड फ्राइड महोदय कहते हैं मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने का विज्ञान है। भाई सिगमंड फ्राइड आएगा तो मन की बात आएगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने इतना कुछ बता दिया कि आज तक कोई उतना बता ही नहीं पाया। ऐसी ऐसी बातें बता गया कि समझ लो मतलब विश्वास नहीं कर सकते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें इसने कहा। इसने कहा मनोविज्ञान जो है अचेतन मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। विलियम वुडवर्थ, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी देखो यहाँ से परिभाषा बनने की चांसेस हैं वाटसन की, स्किनर की, क्रो एंड क्रो की और विलियम वुडवर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक घटना या क्रिया व्यवहार कहलाती है। ये सारी परिभाषाएं हमने पढ़ाई हैं जब आपको पढ़ाया है मनोविज्ञान। जिम्बार्डे, मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मॉर्गन की देखो मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला मन की परिभाषा क्या है? मन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अब भाई इनको रटना नहीं, कीवर्ड याद रखना हो। कीवर्ड क्या है? मन का क्या है? मन ने कहा भाई व्यवहार की वैज्ञानिक खोज करो, मन से होती है वैज्ञानिक खोज। खाली पुलाव पकते हैं। जैसे मॉर्गन की परिभाषा है, मॉर्गन मोर हो गई, यहाँ मोर हो गया क्या? पक्षी। पक्षी हो गया तो बचा कौन? पशु और मानव। तो मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। तो हर के कीवर्ड होते हैं। जिम्बार्डे, जिम की बॉडी, बॉडी कौन बनाता है? जिम धन बॉडी। जैसे को तोड़ो, जिम बॉडी, तो बॉडी कौन बनाता है? जीवधारी। जीवधारियों के व्यवहार के वैज्ञानिक, जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अंदर अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। परिभाषा किसने दी? जिम्बार्डे ने। क्यों दी? जिम काय को जाते हो? बॉडी बनाने के लिए जाते हो कि नहीं जाते हो? तो बॉडी किसकी बनती है? जीवधारियों की। बस खत्म। तो कीवर्ड रखो याद। सेंट्रोक ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, देखो आपको खुद PDF पे दिख रहा है इतना बड़ा लंबा के सक्सेस अब लिखा हुआ, देखो ये बस इसी पे जाके आपको टेलीग्राम में सर्च करना। अधिगम की परिभाषाएं, चलें अधिगम की परिभाषाएं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉर्गन महोदय कहते हैं कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। गेट्स महोदय कहते हैं, गेट्स की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। गेट्स मीन्स होता है दरवाजा। दरवाजे में क्या फाटक होते हैं? 2। तो अनुभव और प्रशिक्षण 2 पर फाटक हैं, गेट्स ने कहा। BF स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है, BF स्किनर ने कहा। विलियम वुडवर्थ, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। विलियम वुडवर्थ क्या कहते हैं कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है और नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम कहलाती है, विलियम वुडवर्थ कहते हैं। और सीखना विज्ञान की ही प्रक्रिया, ये भी विलियम वुडवर्थ ने कहा। मित्रों आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं और आपकी परिभाषा खत्म हो जाएंगी 20 मिनट में। क्रॉनबेक ने क्या कहा? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। क्रॉनबेक वह क्यों? क्योंकि रिजल्ट अच्छा रहा। तो रिजल्ट परिणाम क्या रहा? परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन। जैसे अब जिनका रिजल्ट अच्छा रहा तो मास्टर बने, उनको नया व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जिनका जूनियर एडिट का रिजल्ट खराब रहा उनको एक असफलता से सीख मिलेगी। तो क्रॉनबेक क्या कहते हैं? बैक हो जाओ भाई। क्रॉन ने चौंच मार दी तो बैक हो जाओ। बैक क्यों हो गई? क्योंकि रिजल्ट खराब आया या रिजल्ट अच्छा आया। तो परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्रॉनबेक के अनुसार आता है। अगला देखें, कॉल्विन, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा ही परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये कॉल्विन की परिभाषा है। पावलोव, इनका तो कुत्ता था है। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम कहलाता है। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम कहलाता है। पील महोदय, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करती है। जो अधिगम है व्यक्ति में एक क्या है? परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करती है, पील महोदय ने कहा। SS चौहान क्या कहते हैं? चौहान साहब कहते हैं प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का क्या है? अभिप्राय है। ये परिभाषाएं दोनों इंपॉर्टेंट कर लो। अगला JP गिलफोर्ड क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। JP गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं? अधिगम आदतों ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम जो होता है आदतों ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन अधिगम कहलाता है। ऐसा लिख लो, या अधिगम आदतों ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन। कुल मिला के है बात कहाँ से? यहाँ से। चलें
अब बाल्यावस्था से संबंधित बहुत अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको यही टॉपिक मिलेगा पूरा, वृत्ति विकास, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। इसके जस्ट 1 घंटे बाद उसकी भी क्लास होगी, तो हर 1 घंटे में आज आपको क्लासेस मिलेंगी। हाँ, बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कॉल एवं पुरुष क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो अब देखो भाई, यहाँ से आपको कीवर्ड क्या रखना, अनोखा काल। अनोखा किसने कहा, कॉल एंड बुश, ब्रश, कॉल, कॉलगेट से जो ब्रश में करो जादू, अनोखी तरीके से दो। तो छोटे बच्चे देखो कैसे करते हैं ब्रश, तो अनोखा तरीका करते हैं ब्रश, ऐसे दे हैं, ऐसे देंगे। अच्छा, मेरा फेस देखना है कि तुम लोगों को रे। चलो आगे देखते हैं। रॉस, रॉस महोदय क्या कहते हैं, रॉस, रॉस कहते हैं छदम परिपक्वता या मिथ्या, मिथ्या जो मिथ्य होते हैं, अंग्रेजी नाम है ये, रॉस इंग्लैंडियन थे, तो ये रॉस क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था ही क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं, किलपैट्रिक, क्लियर मार देना पेन, कह रहे द्वंद होगा जब, किलपैट्रिक, क्लियर गोली खा ली इन्होंने, जिनसे इनको कष्ट दूर हो गया। कह रहे प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, प्रतिद्वंदात्मक, किलपैट्रिक प्रतिद्वंदात्मक, पैट्रिक से प्रति मना, पैट्रिक से प्रति, पैट्रिक से प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, किलपैट्रिक की क्या है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, किलपैट्रिक प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, किलपैट्रिक की परिभाषा है, याद हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रेंग, स्ट्रेंग महोदय कहते हैं, इनकी स्ट्रेंग खींचती थी बालकों ने, इन्होंने कहा शायद ऐसा ही कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। क्या कहते हैं, स्ट्रेंग महोदय कहते हैं, ये महोदय भूल गए थे, 10 वर्ष का बालक ये खेल नहीं खेल सकता, फीलिंग से खिलवाड़ जो आजकल लोग करते हैं, लवेरिया नहीं होता बेचारे 10 वर्ष के बालक को, इसलिए तो खुश रहता है, इसलिए तो बाल्यावस्था सबसे अच्छी है। तो स्ट्रेंग महोदय तुम याद करो, क्या करो याद, कि शायद स्ट्रेंग जो महोदय हो, कह रहे कोई स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस क्यों नहीं होता, क्योंकि हर खेल खेलना जानता है, और किस खेल में स्ट्रेस होता है वो तो समझदार हो। चलो जस्ट अ जोक। आगे देखते हैं। बिलियर जॉन एंड सिम्पसन कहते हैं, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। सिगमंड फ्राइड महोदय कहते हैं, बाल्यावस्था को काम की प्रसूता अवस्था भी कहते हैं। सिगमंड फ्राइड भाई साहब पहला ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसने काम भावना, काम की बात शैशवावस्था बाल्यावस्था में की, वरना बाल्यावस्था में सुप्त मतलब होते ही नहीं हैं। तो इसने कहा बाल्यावस्था को काम की प्रसूता अवस्था भी कहते हैं। वर्ट, इसने शैशवावस्था में भी काम भावना बताई, बोले बच्चे में होता है। इसने 5 अवस्थाएं बताई थी, मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, तो आप लोगों को पता होगा चले, और सही भी था वो। वर्ट, बाल्यावस्था भ्रमण और साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। साहसिक कार्य भी तो करते हो तुम, कहते हो आज देख लिया जाए, अरे इस स्ट्रेंग फिर आ गया। स्ट्रेंग महोदय की अगली परिभाषा, यहाँ भी स्ट्रेंग पड़े, यहाँ भी स्ट्रेंग, टांग दो उसको छल्ले से। बालक अपने अति विशाल संसार में पाता है कि वह उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करे। जो बालक होता है वो संसार देखता है, वो जानता है कि हम सबको जाने, तुम कौन हो, ये क्या है, पूछता नहीं छोटे छोटे भाई सब, ये क्या है, ये क्या है, ऐसी बातें करना। ये उंगली पहचानो किसकी है, ये उंगली है कृष्णकांत तिवारी की, ये मेहनत की थी आप लोगों के लिए। चलो भाई, व्यक्तित्व की परिभाषाएं आ गई भाई। चलो, व्यक्तित्व के सिद्धांत तो हम आपको पढ़ा चुके, अब व्यक्तित्व की परिभाषा देख लीजिए। अभी व्यक्तित्व की और भी जो टॉपिक रहेगा वो भी पढ़ा देंगे। जेपी गिलफोर्ड कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों से समन्वित रूप है। जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। विलियम वुडवर्थ क्या कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। विलियम वुडवर्थ कहते हैं जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। ठीक है, अगला देखो। वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियां। वैलेंटाइन महोदय कहते हैं, वैलेंटाइन दिवस पे कहते हैं, क्यों आप वैलेंटाइन दिवस पे अभी जानते हो ना, वैलेंटाइन को रटो, क्यों, व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का तो योग होता है कि वैलेंटाइन डे मनाएगा वो। जन्मजात क्या होती है उसके भाई समझ रहे, और अर्जित क्या होगी, अर्जित किसी को करेगा, जन्मजात मुख से निकालेगा, गुलाब देगा। ठीक है, तो वैलेंटाइन क्या होगा समझ गए। डेसील महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र। जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। मन महोदय क्या कहते हैं दोस्तों, तो मन महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। तो जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। रेक्स महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। ये भी बात है, किसी व्यक्ति का गुण उसके समाज के अनुसार होता है, व्यक्तित्व जो होता है। वार्ने महोदय कहते हैं
कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी व्यवस्था में होता है। यस, बिल्कुल सही। कैसी आपकी मानसिकता है, जो आपकी मानसिकता हो वही तो आपका व्यक्तित्व होगा, पर्सनालिटी होगी। पर्सनालिटी मतलब एक थोड़ी बॉडी वॉडी हो, ये पहले के व्यक्तित्व का मतलब होता है आपका कैसा नेचर है। तो नेचर कैसा होगा, जैसा आपका मानसिक संगठन होगा, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपका नेचर अच्छा होगा। आपके मन 24 घंटे अचेतन मन प्रभावी रहेगा तो समझ सकते हो फिर वो वही रहोगे। कैटल महोदय कहते हैं ये शारीरिक बात करते हैं। व्यक्तित्व तो वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा और क्या करेगा। कैटल महोदय कहते हैं। बिंग एवं हंट महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान है एवं इसकी विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। इसे इम्पोर्टेंट करो कि कह रहे हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान और इसके विशेषताओं का उल्लेख करता है। ऑलपोर्ट महोदय, ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है, महान इंपॉर्टेंट कर लेना। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार व विचारों का समायोजन स्थापित करता है। चलें अब वातावरण संबंधी परिभाषाएं देखो। वातावरण संबंधी परिभाषाएं क्या कहती हैं। वुडवर्थ महोदय कहते हैं वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं। वातावरण संबंधी परिभाषा, वातावरण से जो इससे आनुवंशिकता वातावरण पढ़ाया था मैंने, बहुत ज़्यादा पढ़ाया था। वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्तित्व को प्रभावित किया। पी गिलबर्ट कहते हैं कि वातावरण वह वस्तु है जो प्रत्यक्ष रूप से तुरंत प्रभावित करती है। पी गिलबर्ट कहते हैं कि वातावरण वह वस्तु है जो प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष रूप से तुरंत प्रभावित करती है। रॉल्स महोदय कहते हैं वातावरण वह शक्ति है जो सब पर प्रभाव डालती है। रॉल्स कहते हैं कि वातावरण एक शक्ति है, वातावरण इज अ पावर मतलब जो इफेक्टेड करती है सभी लोगों को। एनास्टिस महोदय कहते हैं वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन में के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। मतलब वातावरण से जीन प्रभावित नहीं होते हैं। किसके महोदय से, एनास्टी महोदय के अनुसार। चलो भाई ये देखो पेज ही नहीं पलटा इसको। चलो भाई कुछ भी हो, हम तो नहीं पलटेंगे, चलो हम भी ऐसे कर लेते हैं। हाँ ये देखो, अरे यार इसे सड़क का पूरा ऐसा करो ये। अच्छा ऐसे ही करना पड़ता। अब तो ये यार कैसे पढ़ाएं इसको बताओ, हम तो कंफ्यूज हो गए। हाँ अब नहीं हुए कंफ्यूज। चलो हार्वर्ड स्पेंसर और अच्छा इसको नहीं कर पाएंगे इस बार है। चलो ऐसे अब तो कर लेंगे। हार्वर्ड स्पेंसर और चलो ऐसे ही एक सेकंड रखो, इसको क्या किया जाए। चलो हाँ हार्वर्ड स्पेंसर, अरे यार ये तो पढ़, हाँ चलो इसको ऐसा करते हैं, आप ऐसे देख लीजिए, अब यहीं से देख लीजिए, इतना समझ में आए ये हटा देते हैं। हाँ चलें, हार्वर्ड स्पेंसर महोदय क्या कहते हैं, सरल से कठिन की ओर, इनके अनुसार शिक्षण सूत्र, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चितता से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति की ओर और प्रकृति का अनुसरण करती है। थोड़ा पीडीएफ बनाने में समस्या हुई, मैंने जब ध्यान नहीं दिया। शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं, ब्रूस और आर जोयस का मार्सबेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा। पहला शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, सूचना प्रक्रिया प्रकरण करना। दूसरा होता है व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान। चौथा है व्यवहार परिवर्तन का स्रोत प्रतिमान। और पहला इसमें लिखा है अंतः प्रक्रिया स्रोत या सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल। फिर सूचना प्रक्रिया, व्यक्तिगत सूचना प्रक्रियाकरण देख लीजिए, इसके 4 पद होते हैं, निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान और अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, आगम प्रतिमान और जैविक विज्ञान का प्रतिमान। अगले चलते हैं। चलो अब महत्वपूर्ण हम पुस्तकों पे आते हैं। कुछ पुस्तकें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए इन पुस्तकों को बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा अब ठीक रहेगा, वैसे मैं तो हमें लगता है वीडियो ही बेकार हो गया होगा। चलो देखते हैं। प्रमुख पुस्तकें क्या है, रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की है, एमिल एंड एजुकेशन रूसो की है, द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी महोदय की है, संध्या विधि दयानंद सरस्वती की है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट एंड ज्ञाने की है। अगला देखते हैं, हिलगार्ड द थ्योरीज ऑफ लर्निंग हिलगार्ड महोदय की, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बहुत बार मैंने पढ़ाई विलियम मैकडूगल की, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर CL हल की है, एडलोसेंस स्टेनली हॉल की है। अगला देखते हैं, ये माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ CW वियर्स की है, ये सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन ए हैविंग हस्ट की है।
अगला देखते हैं, मेंटलिटी ऑफ ओफ्स वोल्फगैंग कोहलर की है। संवेगात्मक बुद्धि पुस्तक डैनियल गोलमेल की। और संज्ञानात्मक बुद्धि बताई किसने थी? डैनियल गोलमेल ने बताई थी, पुस्तक भी इन्होंने लिखी। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन क्रैपलिन महोदय की है। मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग आई के डेविच की है। अलग देखते हैं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की। एजुकेशन साइकोलॉजी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की। फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी कर्ट लेविन की। द कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट एफ कहने की। ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन छपा मिलेगा, मुझे लग रहा था कंडीशन ऑफ लर्निंग इस बार पूछी जाएगी रॉबर्ट एफ कहने की, मुझे लगा। तो फिर मतलब फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। असामान्य मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्राइड को। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय को प्रतिपादक अमेरिकी रॉबर्ट हेवेस्ट ने किया था। अच्छा, इसमें देखिए मानवतावाद मैस्लो का, याद रखना मानवतावाद। आ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन पुस्तक जो है मैस्लो की है। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन अल्बर्ट बांडूरा की है। साइकोलॉजी का रुडोल्फ गाय किले की है, इन्होंने साइकोलॉजी शब्द दिया था। बुद्धिमापन एवं परीक्षण किसने दिया? कैटल ने दिया। एक पुस्तक और है, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर मोर देन IQ, ये डैनियल गोलमेल की। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये पुस्तक किसकी है? डैनियल गोलमेल की है। बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी की है। हेरिडिटी ऑफ जेनेस फ्रांसिस गाल्टन की। हाउ वी थिंक जॉन डीवी महोदय की है। स्वप्न विश्लेषण एक पुस्तक है, स्वप्न विश्लेषण इड एंड ईगो अचेतन मन, ये सिगमंड फ्राइड की है। व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा है, ये JB वाटसन की 1914 में आई। मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, ये JB वाटसन की 1919 में आई। व्यवहारवाद JB वाटसन का 1924 में आया। वायलॉन IQ स्टेनबर्ग का है। आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे, आप हमको स्किनर और पावलोव इनके सिद्धांतों के उपनाम लिख के पूरे कमेंट बॉक्स में छापो, जल्दी से छापना शुरू कर दो। हाँ, कुछ शिक्षण विधियां हैं, उनके जनक हैं, देख लीजिए भाई। आगमन विधि किसने दी थी? अरस्तु महोदय। निगमन विधि अरस्तु की। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि सुकरात महोदय ने दी। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की। खेल विधि, तो प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की। खेल विधि किसकी है? कार्ल क्रोक की है। जन्मदाता इसके कौन है? फ्रोवेल। तो अगर कार्ल क्रोक नहीं दिख रहे तो फ्रोवेल को लगा दोगे। डाल्टन विधि हेलन पार्क हस्ट की है। हार्वर्ड विधि हार्वर्ड की है। किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल महोदय की है। एक समस्या समाधान विधि देख लीजिए, तो प्रवर्तक पूछे तो कार्ल पियर्सन है, पर प्रतिपादक दी किसने थी? जॉन डीवी ने। हाँ, किंडरगार्टन विधि किसकी है? फ्रोवेल की। मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी की। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। अच्छा, यहाँ बताओ, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार जो लिखने के कौशल होते हैं, भाषाई कौशल होते हैं, 4 होते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। बच्चे के भाषा विकास के 4 कौशल होते हैं, इनका क्रम बता मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार और सभी के अनुसार। ये आपसे क्वेश्चन है। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग की है। गैरी विधि एडवर्ड की है। बिनेटका विधि डॉक्टर कार्ल्टन वारागन की है। ड्रेकॉली विधि डेक्राली महोदय की। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी की है। संवाद विधि प्लेटो की या वार्तालाप प्लेटो की। अन्वेषण या निदेशन विधि हार्वर्ड जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड की है। तर्क विधि हीगल महोदय की। क्रियात्मक विधि कामिनियस की। अभिक्रमित अन्वेषण BF स्किनर का है। इकाई विधि डॉक्टर HC मॉरिसन की है। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी की। प्रादेशिक विधि AJ हार्टसन की है। मस्तिष्क बिल्लो अचेतन अलेक्स एंड आसवने की। संगीत विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। शिक्षण सूत्र हार्वर्ड स्पेंसर की है। खंड विधि किसकी है? M रियूज की है। जीवन गाथा विधि टाइडमैन और इसके समर्थक कौन थे? काइल थे। मैट्रिक्स विधि डेविच की है। खोज उपागम JS ब्रूनर की है। मनोनाट की विधि मार्नो ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने दी थी। समाज मिति विधि जैकब L मोर्नी की है। वह दर्शन विधि JB वाटसन की। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि पेस्टोलॉजी की है। साहचर्य संपर्क विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की है। तो आप देख रहे, अच्छा ये साइन है मेरे, कॉपी करके बैंक से पैसे निकाल लो तुम लोग, ठीक है। तो लो, समाप्त हो गए, मिलते हैं 1 घंटे बाद पुनः। और इस क्लास को जितना हो मैं ये नहीं करूँगा लाइक करें, हम तो कहते हैं आप डिसलाइक मार दो, कोई समस्या नहीं, बट ज़्यादा लोगों तक पहुँचने चाहिए। आई होप कि इसको आप कम से 25-50 लोगों को शेयर करेंगे, स्टेटस पर लगाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना जम के शेयर करेंगे ताकि बच्चों का एक रिवीजन हो जाए। फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा दिया मैंने परिभाषाओं का और काफ़ी सिद्धांत शिक्षण विधि करा दिए। और अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं शिक्षण सूत्रों या बाल विकास के साथ मिलते हैं। बाल विकास का चैप्टर खत्म हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।